हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का नया स्टेटस जारी कर दिया गया है। स्टेटस को कैसे चेक करना है, सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप के ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारी अपडेट्स वगैरह और कहीं से देखने को नहीं मिलेंगी। सभी ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले यहीं से आपको देखने को मिलती है, क्योंकि पहले जैसे अब नहीं है कि आपने फॉर्म फिलअप किया, कॉलेज में सबमिट कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। अभी इनका ही मैं स्टेटस दिखाने वाला हूँ, जो फॉर्म दिखाने वाला हूँ, इनका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। रिजेक्ट क्यों होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा। प्रिंट डेट की बात करें 17/10/2025 और आज डेट क्या है, आज ही स्टेटस चेक किया गया है 17/10/2025। कुछ चीजें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए, ठीक है। ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स है। और नीचे आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2025-26 कैसे चेक करें बाई फैक्ट टेक्सा। लास्ट में आपको चैनल का नाम लगा देना है, जिससे कि आपको नया इस बार का फ्रेश वीडियो देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आपको स्टेटस अब कैसे चेक करना है। क्या सर्च करना है, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2025-26 कैसे चेक करें बाई फैक्ट टेक्सा, आपको लास्ट में लगा देना है। इसी तरीके से आपको करिए के सर्च करना है, नया आपको वीडियो सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसको देख करके आपको क्या करना है, स्टेटस चेक कर लेना है। स्टेटस जैसे ही चेक करेंगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि हाँ, आपका डिटेल्स वगैरह रहेगा ऊपर। तो मेन क्या है, ये तो आपका चलिए डिटेल्स वगैरह हो गया। मेन आपका यहाँ से देखना होता है। अब देखिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस। तो कब आपने ओटीआर किया था, ये करिए कि रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट से अगर आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा किसी क्लास में, किसी कोर्स में, तो यहाँ पे आपको वो डेट दिखाएगा कब आपका फाइनल सबमिशन हुआ था। और देखिए यहाँ से स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल से वेरीफाइड हुआ था, पहले वेरीफाइड होता है और वेरीफाइड होकर के फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड कब हुआ है, हाल ही में हुआ है। किस डेट में हुआ है, 13/10/2025 डेट में, नहीं कि हाल ही में इनका कुछ दिन पहले इनका क्या हुआ है, फॉर्म कॉलेज लेवल से क्या कर दिया गया है, वेरीफाइड करके फॉरवर्ड कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या क्या आई है, वो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मालूम है कि कॉलेज के द्वारा ही आपके डिटेल्स वगैरह फिलअप किए जाते हैं। डिटेल्स में क्या होता है, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, एडमिशन की डेट वगैरह और आपका अटेंडेंस का परसेंटेज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट के, वही रिजल्ट हो गया आपका मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स वगैरह, और आपके अटेंडेंस के परसेंटेज वगैरह 2025-26 का है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इनके मार्क्स तो ठीक ठाक है, अच्छे खासे है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इनका जो अटेंडेंस का परसेंटेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अटेंडेंस का परसेंटेज कितना है, 73। और जैसे कि आप सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि स्कॉलरशिप का जो नया रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉलेज है उसमें आपका अटेंडेंस 75% या फिर उससे ऊपर रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 75 रहेगा तब भी चल जाएगा, या फिर 75 से आपका ऊपर होना चाहिए, 76 हो, 7 हो, 8 हो। अगर आपका 74 पॉइंट कितना, अगर आपका 74.9% भी अगर आपके अटेंडेंस का परसेंटेज रहता है, तो इस केस में भी आगे चल के, अब जैसे कॉलेज इनका फॉर्म तो आगे की ओर फॉरवर्ड कर दिया गया है, शासन स्तर पे समाज कल्याण विभाग को भेज दिया गया है। अब वहां से जैसे ही ऑनलाइन तरीके से फॉर्म जांच होगा और जो ये आपका रूल है, अटेंडेंस का क्राइटेरिया है कि हाँ 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए और इनका 73% है, तो इस केस में डायरेक्टली इनका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसके थोड़े से सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि जैसे अगर आपके कॉलेज के द्वारा वेरीफाइड करके फॉरवर्ड कर दिया जाता है, अगर कॉलेज से आपका फॉर्म लॉक नहीं किया गया होगा, केवल फॉरवर्ड किया गया है, तो हो सकता है कि वहां पे आपका एडिट हो जाए। आप कॉलेज में बात करेंगे, इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरा अटेंडेंस ज्यादा कर दीजिए। अब जाहिर सी बात है कि आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते होंगे और कॉलेज में आपका जान पहचान भी उतना नहीं होगा, तो आपका जितना अटेंडेंस बना है उस हिसाब से वो क्या किए हैं, आपका अटेंडेंस वगैरह फिलअप करके भेज दिए हैं। तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कॉलेज में तत्काल प्रभाव से बात करनी है कि हाँ सर, मेरा अटेंडेंस का परसेंटेज कम हो गया, मेरा फॉर्म के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपका कॉलेज में जान पहचान नहीं है, आप नहीं जाते हैं, तो वो अलग बात है, जाहिर सी बात है कि आप लापरवाही करते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तो इसका भुगतान ही आपको करना पड़ेगा। और भुगतान में क्या होगा कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें आपको करेक्शन का मौका भी नहीं मिलेगा। भाई अगर कुछ गलती होती है तो उसमें करेक्शन का मौका मिलता है। जो क्राइटेरिया है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए रूल आ गया, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि हाँ, आपका हाई स्कूल में कम से कम 60% होना चाहिए। अब किसी बच्चे का 59.9% आता है, तो इस केस में अगर ये रूल आ गया कि हाँ 60% होना चाहिए, तो अगर आपका 59.9 भी आएगा, तो इस केस में आपका फॉर्म के लिए रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कहिए कि स्कॉलरशिप का रूल है। सेम इसी प्रकार से ये आपके अटेंडेंस का रूल है। तो इसमें आपकी लापरवाही के चलते आप कॉलेज नहीं जाते हैं, उसकी लापरवाही के चलते ये आपका अटेंडेंस कम हो गया है। तो इसके लिए आपको तत्काल प्रभाव से क्या करना होगा, कॉलेज में बात करना होगा और सभी बच्चे अपना अपना स्टेटस जाकर के यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का इस बार का नया स्टेटस चेक कर लेंगे। चेक कैसे करना है, आपको जाकर के केवल यूट्यूब में सर्च करना है, इंटरफेस पे आपको दिख भी रहा होगा
यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2025-26 कैसे चेक करें बाय फैक्ट टेक्स आपको लास्ट में लगा देना है। फ्रेश और लाइव वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, उसको जाकर के देख करके अपना स्टेटस चेक कीजिए और अपनी स्थिति जानिए कि हाँ, कॉलेज के द्वारा जो डिटेल्स वगैरह फिलअप किए गए हैं, वो सही से फिलअप किए गए हैं या फिर नहीं, गलत तो नहीं फिलअप किए गए हैं। अगर गलत किया गया होगा कॉलेज के द्वारा तो आप कॉलेज में बात करेंगे कि हाँ, आप इसको सही कीजिए, आपने गलत फिलअप कर दिया है। अगर आपका सही होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपका फॉर्म फिर से वेरिफिकेशन वगैरह आपका चलते रहेगा। उसके बाद से लास्ट में जाकर के आपका पैसा आएगा। तो सभी स्टूडेंट जाकर के एक-एक बार अपना-अपना स्टेटस ज़रूर चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके स्टेटस की स्थिति क्या है? आपका अभी फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, वेरिफाइड वगैरह हुआ है या फिर नहीं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।